ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बाबा के चैनल नूरी साई में। नूरी साई से मैं हूं कमलेश और आप सभी साईं भक्तों का मैं अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। बाबा का एक और वीडियो लेकर मैं आप सभी साईं भक्तों के सामने हाजिर हुई हूं। हैप्पी थर्सडे, शुभ गुरुवार। और आज इस शुभ दिन पर मैं लेकर आई हूं बाबा की वीडियो, प्रश्न आपके और उत्तर बाबा के। प्रिय साईं भक्तों, आपके मन में किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी दुविधा है या फिर डाउट है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी दुविधा ज़रूर हल हो जाएगी। बाबा का नाम लेकर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, उसके बाद बाबा का सुमिरन कीजिए, बाबा के स्वरूप को याद कीजिए और सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से अपनी प्रार्थना, अपने प्रश्न को बाबा के श्री चरणों में रखिए। जब आप अपने प्रश्न को, अपनी दुविधा को बाबा के श्री चरणों में रख दें, उसके बाद स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले श्रद्धा और सबूरी में से किसी एक को चुनें। फिर से अपनी आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से हम बाबा के 11 वचन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा है वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरणता जिसे नान्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम। अब अपनी आंखें खोलिए, चलिए जानते हैं बाबा ने आपके प्रश्न का, आपकी दुविधा का क्या उत्तर दिया है और उत्तर के रूप में आपको क्या संदेश दिया है। प्रिय साईं भक्तों, सबसे पहले श्रद्धा की ओर चलते हैं। श्रद्धा का लक्की नंबर है 479। आइए अब जानते हैं 479 के माध्यम से बाबा अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके किस प्रश्न का बाबा उत्तर देना चाहते हैं। आइए सुनते हैं। श्रद्धा का 479 नंबर कहता है, श्री साईं बाबा की अनुभूति होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। ओम साई राम का जाप करते रहिए तथा प्रयासों में ढील ना आने दीजिए। अर्थात श्री साईं बाबा की कृपा अनंत और असीम है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उनकी कृपा का अनुभव करता है। जब हम श्रद्धा और सबूरी धैर्य के साथ साईं बाबा का स्मरण करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। ओम साई राम का जाप करने से मन और आत्मा को शांति मिलती है। यह नाम केवल एक मंत्र नहीं बल्कि आत्मिक जागृति का माध्यम है। इस जाप के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मकता बढ़ती है और भक्त के मन में आत्मविश्वास जागृत होता है। कठिन परिस्थितियों में भी यह जाप आंतरिक और शक्ति प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। परिश्रम और प्रयास किसी भी सफलता की कुंजी है। केवल प्रार्थना करने से ही इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, बल्कि ईमानदारी और समर्पण के साथ प्रयास करना भी आवश्यक होता है। साईं बाबा स्वयं कहते थे कि कर्म ही पूजा है। इसीलिए हमें
साईं राम का जाप करते हुए अपने कार्य को पूरी निष्ठा और लगन से करते रहना चाहिए। जब हम निरंतर प्रयास करेंगे और साईं कृपा का आश्रय लेंगे तो निश्चित ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ओम श्री साईनाथ है नमः। चलिए अब धैर्य की ओर चलते हैं। धैर्य का लक्की नंबर है 489, यानी बाबा 489 के माध्यम से हम सभी साईं भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारी कौन से प्रश्न का बाबा उत्तर देना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। धैर्य का 489 नंबर कहता है, तार्किक बुद्धि से नहीं श्रद्धा से कल्याण होता है। अंधा ही सही एक बार साईं पर विश्वास तो कीजिए, फिर देखिए आपका काम कैसे बनता है। अर्थात मनुष्य का जीवन तर्क और बुद्धि से चलता है, लेकिन जब बात आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वरीय कृपा की होती है तो केवल श्रद्धा ही मार्ग दिखाती है। श्री साईं बाबा ने हमेशा कहा कि श्रद्धा, अटूट विश्वास और सबूरी धैर्य से ही भक्त को परम सुख की ओर ले जाते हैं। तर्क और शंका हमें साईं की कृपा का अनुभव करने से रोकते हैं, लेकिन जब हम संपूर्ण समर्पण और निस्वार्थ प्रेम से उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमारे हर कार्य को सहज बना देते हैं। कई बार हम अपने जीवन में कठिनाइयों से घिर जाते हैं और हमारी तार्किक बुद्धि हमें सही समाधान नहीं दे पाती। उस समय यदि हम बिना संदेह किए बाबा पर विश्वास कर लें तो उनके चमत्कारी प्रभाव को देख सकते हैं। साईं का नाम जपने मात्र से मानसिक शांति मिलती है और जो व्यक्ति पूरे मन से उनकी शरण में जाता है उसकी सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि हमें बिना प्रयास के बैठ जाना चाहिए, बल्कि हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि साईं हमारे हर प्रयास को सफल बनाएंगे। एक अंधे व्यक्ति को भी जब कोई विश्वसनीय व्यक्ति हाथ पकड़कर रास्ता दिखाता है तो वह निसंकोच उसके साथ चल पड़ता है। उसी प्रकार यदि हम साईं बाबा पर पूरी श्रद्धा रखें तो वह निश्चित रूप से हमारे जीवन के हर कठिन मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे और कल्याण सुनिश्चित करेंगे। ओम श्री साईनाथ नमः। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रश्न आपके और उत्तर बाबा के। नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक आप अच्छे कार्य करते रहिए, बाबा की शिक्षाओं का पालन कीजिए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, हर दिन रोज़ सुबह उठकर प्रार्थना करें, नाम चिंतन करें। नाम चिंतन में अद्भुत शक्ति है। चिंता छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, बस भरोसा रखो। प्रिय साईं भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सभी साईं भक्तों का भला करें।